नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति में जिसे आप सामने से देखते हैं वही सच हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ कुछ समय तो सामने से जो दिख रहा है वही सच दिखता है, वो होता भी है। लेकिन हमेशा वही सच हो, ऐसा कई बार राजनीति में मुमकिन होता नहीं है। और जितनी चीजें आप ऊपर देखते हैं, कई बार उससे दोगुना चीजें अंदर रहती है जो दिखाई नहीं पड़ती है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर चाहें भी कि केजरीवाल जी पर से आप अपनी निगाह हटा लें, आपका ध्यान बट जाए। केजरीवाल जी हैं, आपके ध्यान को बटने देना नहीं चाहते। बड़े महारथी हैं केजरीवाल जी। हमेशा हम लोग चर्चा भी करते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। अभी एक बड़ी चर्चा हो रही है, विस्तार से बताते हैं। मैंने एक दिन पहले भी ये बताया था, बल्कि एक दो दिन पहले बताया था कि पश्चिम बंगाल का पूरा लश्कर उठ करके पहुंच गया है पंजाब में। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। तरुण चुग राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी की। आजकल तो साहब हर नेता का आजकल बोलबाला होता है, उनका भी बोलबाला है। लेकिन किसी जमाने में मैं इनको उस तरह से तो नहीं जानता हूं, लेकिन जब ये पार्टी दफ्तर में आते जाते रहते थे तो उस तरह से जानकारी है। वो शायद मुझे जानते होंगे, मैं उन्हें उस तरह से नहीं जानता हूं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि पंजाब में वो ज्यादा दिन तक वक्त बिताते थे। अभी हाल में उन्होंने यो हनी सिंह से मुलाकात की है। कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तरुण चुग जी। जो 54-55 साल के ही हैं वो। और उन्होंने यो हनी सिंह से मुलाकात की है। अभी गृह मंत्री, आ रहा हूं केजरीवाल जी के ही विषय पर आ रहा हूं। गृह मंत्री अभी 20 दिन के बॉर्डर प्रवास पर हैं, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। आप हैरान होंगे, जो सबसे सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, जहां की लगभग 1000 किलोमीटर तक की सीमा लगती है। हालांकि राजस्थान की भी सीमा लगती है पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर की, लेकिन राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा लगती है पाकिस्तान से हजार हजार किलोमीटर। राजस्थान से उन्होंने दौरा शुरू किया, उसके बाद वो भुज जाएंगे, गुजरात, और उसके बाद त्रिपुरा, और सबसे आखिर में 16 जून के आसपास पश्चिम बंगाल में वो बात करेंगे। अब इन इलाकों में जो सांचू एक जगह है राजस्थान में, जिसको 1965 के युद्ध में पाकिस्तानियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी और बाद में भारत के सैनिकों ने उसे कब्जा करने से रोक दिया, और फिर हम लोगों के पास वो सांचू जगह जो है, जो बॉर्डर का कोस्ट है, वहां पे अब भारत की सेना का दबदबा है। वहां गए हैं गृह मंत्री जी, और इन इलाकों से फिर भुज, और फिर जो मैंने बताया त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पंजाब का प्रवास नहीं किया है गृह मंत्री। बड़ा चौंकाने वाला विषय है। गृह मंत्री राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, त्रिपुरा जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, लेकिन पंजाब का प्रवास नहीं किया। असल में इन सारे जगहों से जब सबको घेर लेंगे, और इन इलाकों में खाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से नहीं गए हैं, दो तीन महत्वपूर्ण वजहें हैं। एक वजह है उसमें नकली नोटों की तस्करी, ड्रग की तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी। ये सारे बॉर्डर इलाके जो है,
आप समझ रहे हैं? गृह मंत्री स्वयं इन बॉर्डर इलाकों में जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके पहले हमने तो, अब हो सकता है और भी गृह मंत्री गए हों, लेकिन इस तरह से 20 दिन का कॉन्टिन्यू यात्रा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ रात बिता रहे हैं और वहां बैठ करके सारा डोसियर स्वयं तैयार कर रहे हैं। और उसका प्राइम एजेंडा है सिक्योरिटी, जो फोर्स की सिक्योरिटी है वो तो है ही है, लेकिन प्राइम एजेंडा में है ये तस्करी, ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, उस पर कंप्लीट डॉसियर तैयार करना उसके प्राइम एजेंडे में शामिल है। अब ये डॉसियर क्यों तैयार कर रहे हैं गृह मंत्री जी? क्योंकि फिर पंजाब में इसका असल खेल होना है। पंजाब से पता चलेगा कि पंजाब में आखिर में क्या हो रहा है, भारत के अन्य इलाकों में क्या क्या चल रहा है और उसका रिश्ता पंजाब से कितना है। समझिए बात को। ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इनपुट स्वयं गृह मंत्री इकट्ठा करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के मिशन में अगर कोई एक स्टेट है तो वो है पंजाब। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। तो गृह मंत्री इन सारे इंटेलिजेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या पंजाब इसका रूट है? पंजाब से भी तस्करी की खबरें आती हैं, पंजाब से भी नकली नोटों की तस्करी की खबर आती है, ड्रग की तस्करी की खबर आती है, हथियारों की तस्करी की खबर आती है। और यही प्राइम इलेक्शन एजेंडा होने जा रहा है पंजाब में। और इसीलिए गृह मंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और अगला निशाना पंजाब होगा। अभी अगर लोग कह देते कि भाई पंजाब गए हैं तो देखिए पंजाब क्या करने के लिए गए हैं, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग, अपोजिशन के लिए छाती पीटने का एक बहाना मिल जाता। अब क्या वो बहाना बनाएंगे? पूरे देश के बॉर्डर सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री यात्राएं कर रहे हैं। और यात्रा नहीं कर रहे हैं, ऐसे पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, वहां रात बिता रहे हैं, बैठ रहे हैं, बीएसएफ के जवानों से, सीनियर ऑफिशियल से, इंटेलिजेंस के लोगों से सारी विमर्श चल रही है इन बॉर्डर पर बैठ बैठ करके, अपना वक्त लगा करके। इधर केजरीवाल और भगवंत मान के बीच आपको अगर कुछ सामने से सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा हो तो आप बहुत भोले हैं। मित्रों, अंदर की खबर यह है कि संजय अरोड़ा से जिस दिन मिलने के लिए भगवंत मान और केजरीवाल भूंडसी जेल गए थे, उस दिन केजरीवाल और भगवंत मान दोनों सामने से तो दिख रहे थे कि दोनों कंसर्न हैं, लेकिन भगवंत मान के मन में एक शंका है कि केजरीवाल की दिल्ली की सरकार जा चुकी है। अब केजरीवाल के पास ले दे करके एक स्टेट बचा हुआ है पंजाब। पंजाब में अब के पहले तक जो केजरीवाल ने प्रयोग किया उसको हमने आंख मूंद करके स्वीकार किया। जब जैसा इन्होंने आदेश दिया हमने इनके आदेश का पालन किया। इन्होंने राघव चड्ढा को भेजा हमारे पास। राघव चड्ढा ने इनके साथ दगा किया, धोखा किया। मैंने दगा नहीं किया, मैंने धोखा नहीं किया, लेकिन राघव चड्ढा को भेज करके ये अब बुरी तरह से फंस गए हैं। भगवंत मान का अपर हैंड है इस मामले में। आपने हमें कट टू साइज करने के लिए राघव चड्ढा को भेजा था, और राघव चड्ढा ही नहीं, तमाम जो केंद्रीय सर्किल में बैठने वाले नेता हैं उसको हमारे माथे के ऊपर आकर के बिठा देते थे प्रभारी के नाम पर। आजकल आपने मनीष सिसोदिया को बिठा दिया है, लेकिन राघव चड्ढा को जो आपने भेजा उसका प्रतिफल क्या हुआ? प्रतिफल यह हुआ कि वो राघव चड्ढा आपकी पीठ में खंजर भोग करके चला गया और अब दुश्मन के साथ बैठा है और आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। डर ये नहीं है मित्रों, डर ये है कि एक तो आपने राघव चड्ढा को हमारे ऊपर बिठा दिया
जिसमें हमारी सहमति नहीं थी। अब वो गया है तो आपके पीठ में छुरा घोंप रहा है। जब से गया है, पहले जाने के तुरंत बाद उन्होंने अशोक मित्तल के ऊपर छापा पड़वाया, फिर अशोक मित्तल को तैयार किया कि आ जाओ हमारे साथ, आ गया। अब भगवंत पंजाब का एक बड़ा व्यवसायी है अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और मिठाई का कारोबार है उनका, बहुत बड़े हलवाई हैं वो, पंजाब के माने हुए, कैश रिच मैन हैं वो, कैश रिच कंपनी है वो।